हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं वो क्वेश्चंस जिसमें दिया होता है देयर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द फॉर्मूला इज C4H10O रिएक्टिंग विद दिस फॉर्मिंग B, देन रिएक्टिंग विद समथिंग फॉर्मिंग C, like these type of questions. See, to solve these type of question, the most important thing is that कि आपको फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए, है ना. अगर आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना आता है तो ये क्वेश्चंस कभी भी टफ नहीं हो सकते. देखिए, मैंने इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, मैंने सीधे सीधे इसको फ्लो चार्ट में ही कन्वर्ट करा है. हम क्वेश्चन इसके साथ साथ रीड कर रहे हैं, आप देखते जाइए, आपको समझ में आएगा. जैसे सबसे पहले मेरे सामने 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थी क्या कंपाउंड C4H10O is reduced with sodium boron hydrate is forming B, then B is dehydrated with concentrated H2SO4 forming C, and on the ozonolysis of compound C we are getting two molecules of acetaldehyde. Identify A, B, C. right? अब देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा कन्वर्ट करा. सबसे पहले है C4H10O, ये NaBH4 से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ B आएगा. डिहाइड्रेशन की कंडीशन यहाँ C आएगा, ओजोनोलिसिस की कंडीशन, और ये दो कंपाउंड बन रहे हैं. उन्होंने हमें एक इंफॉर्मेशन और दी थी. उन्होंने कहा था जो C4H10O है ये 2,4-DNP के साथ ऑरेंज कलर देता है, आयोडोफॉर्म पॉजिटिव है और टॉलेंस का टेस्ट नहीं देता है. ओके, तो देखिए, ये जो नहीं देता है ये तीनों मैंने यहाँ पर लिख लिए. आप इस तरह से फ्लो चार्ट बनाइए, 1% भी चांस नहीं है कि आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए. अब देखो, इस इंफॉर्मेशन को जरा करते हैं. एक ऑक्सीजन का मतलब ये क्या क्या हो सकता है. एक ऑक्सीजन का मतलब ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है और ईथर हो सकता है. अब जरा इंफॉर्मेशन पे गौर करिए. वो ये कह रहा है कि ये 2,4-DNP के साथ में टेस्ट देता है, इसका मतलब ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है. तो अल्कोहल और ईथर की जो पॉसिबिलिटी थी वो यहां से कट ऑफ हो गई. अब हमें एल्डिहाइड और कीटोन पर फोकस करना है. देखिए, अगले उसमें वो कह रहे हैं आयोडोफॉर्म पॉजिटिव है. ओके, अगर मैं 4 कार्बन का स्ट्रेट एल्डिहाइड बनाऊंगी तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. आयोडोफॉर्म के लिए CH3CO ग्रुप चाहिए होता है या CH3CHOH ग्रुप चाहिए होता है. देखिए, आयोडोफॉर्म के लिए या तो CH3CO ग्रुप चाहिए या फिर आयोडोफॉर्म के लिए CH3CHOH ग्रुप चाहिए, है ना. तो इसका मतलब ये हुआ यहां से पता चला कि ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, यहां से पता चला कि ये या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, और यहां देखिए टॉलेंस नहीं दे रहा है. टॉलेंस नहीं दे रहा है तो एल्डिहाइड की पॉसिबिलिटी कैंसिल. किसकी पॉसिबिलिटी बचती है? सिर्फ और सिर्फ एक कीटोन की पॉसिबिलिटी बचती है. अब 4 कार्बन का कीटोन आप या तो इधर ग्रुप लगाएंगे या तो इधर ग्रुप लगाएंगे. दोनों में से कहीं भी लगा लीजिए, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, वो दोनों ब्यूटेनोन 2 हो जाएंगे. ओके, अब हमारा A रिड्यूस हो गया. अब A निकल आने के बाद में सोडियम बोरोन हाइड्राइड रिडक्शन करेगा. ये हम लोग पीछे वीडियोस में कर चुके हैं. क्या बनेगा? ये वहां पर एक H और एक OH, सेकेंडरी अल्कोहल. अब सेकेंडरी अल्कोहल को आप डिहाइड्रेशन कराएंगे तो OH तो निकालना ही है. H या तो इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए, आपको पता है यहां से निकालेंगे तो वो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट. ये बन गया आपका C. और अब इसकी ओजोनोलिसिस कराएंगे तो दोनों तरफ जो है वो नंबर ऑफ कार्बन सिमेट्रिकल है. 2 लेफ्ट तरफ है, 2 राइट तरफ है, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल. हो गया. देखिए कितना सिंपल था. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये 2023 में आया था. C3H8O. फिर से वही बात है कि आपके सामने फिर से 2 पॉसिबिलिटी हैं कि ये या तो अल्कोहल ईथर हो सकता है या एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है. ठीक, वैसे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, लेकिन आगे देखिए, इसकी मैंने कॉपर के साथ इसको ऑक्सीडाइज कराया और मुझे B मिल रहा है, और B फेलिंग का टेस्ट नहीं दे रहा है. कॉपर के साथ 573 केल्विन पे अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, राइट. अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं, और यहां पर अल्कोहल जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो अगर प्राइमरी अल्कोहल होता है तो मुझे एल्डिहाइड मिलता, और वो क्या देता? फेलिंग पॉजिटिव. ये यहाँ पे फेलिन का टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कोई कीटोन है, और अगर ये कीटोन है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सेकेंडरी अल्कोहल. और उसके बाद उन्होंने आयोडोफॉर्म करा दी. मैंने आयोडोफॉर्म की कंडीशन अभी आपको बताई, या तो CH3CO से या CH3CHOS से. यहाँ पे CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, ये आयोडोफॉर्म दे देगा, येलो प्रेसिपिटेट. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का आया क्वेश्चन है. क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कि एन एल्कीन C5H10 on ozonolysis gives 2 compound B and C
and the compound B gives positive filling test and positive iodoform test, whereas compound C does not give filling test but gives positive iodoform test. Identify ABC. ये लैंग्वेज थी क्वेश्चन की, हमने उसको कन्वर्ट करा। एल्कीन है, उसकी ओजोनोलिसिस हो रही है। अब एल्कीन की ओजोनोलिसिस से या तो एल्डिहाइड्स बनते हैं या कीटोन्स बनते हैं। अब देखिए एल्डिहाइड जो है वो पॉजिटिव फिलिंग देगा, कीटोन जो है वो फिलिंग नहीं देगा। इसका मतलब फॉर श्योर बी एक एल्डिहाइड है और सी एक कीटोन है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। अब हमने करी है इसकी ओजोनोलिसिस करी है, राइट। और इसकी ओजोनोलिसिस जब करेंगे, देखिए बॉन्ड हमने गलत लगाया है। अब जब आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो आपको पता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हो और आपको अगर उससे पता करना हो कि क्या एल्कीन रही होगी, तो आपको कंपाउंड कहां से जोड़ना होता है, जिस जगह पे ऑक्सीजन लगी होती है उन टर्मिनल्स को अटैच कर दीजिए। देखिए यहां ऑक्सीजन है, ये वाला कार्बन, और यहां ऑक्सीजन है, ये वाला कार्बन। आप कैसे लिखेंगे, CH3C, ये CH3C। इस जगह दीजिए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हुआ। फिर ये वाला कार्बन यहां, इसके बगल वाला कार्बन यहां, और ये वाला कार्बन नीचे। ये निकल आई आपकी एल्कीन। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन आया है, वो कह रहे हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H13Cl and when it reacts with alcoholic KOH it is forming compound BnC and they are isomeric. Isomeric मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने कहा they are isomeric and with the molecular formula C6H12 both, and on the hydrogenation of the both the isomeric alkenes it is giving 2,3-dimethyl butane. Identify ABC. फिर से सुनिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अल्कोहलिक KOH is giving 2 isomeric alkenes which on hydrogenation giving this alkane. चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, उल्टा चलते हैं। हमें पता है कि 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन मिल रहा है B और C के रिडक्शन से। इसका मतलब B और C क्या होंगे, कोई एल्कीन होंगे, बिकॉज एल्कीन से एक स्टेप में अगर एल्केन मिल रहा है, मतलब किसी से भी अगर एक स्टेप में एल्केन मिल रहा है तो वो डबल बॉन्ड होगा। और यहां से भी देखिए ना, आपको पता है कि अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन का काम करता है, और जहां भी एलिमिनेशन होगा वहां पे एक डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब फॉर श्योर ये दोनों डबल बॉन्ड्स है। और ये रहा फॉर्मूला। अब देखिए ये आइसोमेरिक एल्कीन है, एक बार डबल बॉन्ड यहां लगा लीजिए जैसे कि मैंने यहां लगाया है, और एक बार डबल बॉन्ड या तो इस पोजीशन पे लगा लीजिए या इस पोजीशन पे, दोनों एक ही बात है। इधर लगाओगे डबल बॉन्ड तो ये वन हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड लगाओगे तो ये वन हो जाएगा। यानी कि एक बार डबल बॉन्ड यहां, ये हो गई आपकी एल्कीन B, और एक बार डबल बॉन्ड यहां, ये हो गई आपकी एल्कीन C। आप इनको म्यूचुअल एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं, C को B, B को C, बिकॉज उन्होंने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कौन सा मेजर कौन सा माइनर। अब अगर ये B है और ये अगर C है तो अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते टाइम सिर्फ एक हैलोजन और लगाना है। अब सवाल है कि हैलोजन कहां लगाया जाए। देखिए ये बिल्कुल आइडेंटिकल कंपाउंड है, इसको आप 20 से डिवाइड करेंगे, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अब या तो यहां क्लोरीन लगा दीजिए, यहां क्लोरीन लगा दीजिए। फिर से वही बात, इधर क्लोरीन लगाओगे तो इधर से नंबर करोगे 1 2, इधर लगाओगे तो इधर से नंबर करोगे, राइट। तो आपका कंपाउंड A भी निकल आया, आपका कंपाउंड B भी निकल आया, आपका कंपाउंड C भी निकल आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2017 का आया क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं C7H6O2, उन्होंने कहा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C7H6O2 when reacts with aqueous ammonia and heated it gives a compound B which on reaction with bromine and KOH gives C whose molecular formula is C6H7N. Identify ABC. अब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसे मैंने ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब एक बात पहले यहां समझिए, जब कभी कार्बन हाइड्रोजन का नंबर बराबर हो या एक कम एक ज्यादा लगभग लगभग हो तो इसका मतलब वो कोई एरोमेटिक कंपाउंड है ना। इसका मतलब एक तो बनेगी बेंजीन की रिंग। अब मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का मतलब या तो एसिड या तो ईस्टर। इंफॉर्मेशन चेक करिए, पता चल जाएगा। जरा इधर आइए, यहां इन्होंने कहा है कि हम हॉफमैन्स Br2KOH से रिएक्शन करा रहे हैं। Br2KOH से रिएक्शन का मतलब इट इज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, और हाफमैन डिग्रेडेशन का मतलब ये हुआ कि ये कोई एमाइड होगा, और ये एमाइड होगा और ये कोई प्राइमरी एमीन होगी। देखिए B और C तो पता चल गए। 6 कार्बन की रिंग बनाइए बेंजीन की, उस पे एक कार्बन ये लगाइए CONH2, हो गए 7 कार्बन। और हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन आप जब भी करते हैं तो एक कार्बन कम हो जाता है, तो ये वाला कार्बन कम हो जाएगा और ये बन गई प्राइमरी एमीन। ये रहा B, ये रहा C।
और इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई एसिड है ना। ईस्टर से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अमोनिया से कराओगे अमोनियम एसीटेट, उसको हीट करोगे बन जाएगा एमाइड। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी किया था। चलिए अगला 2023 का क्वेश्चन, इसमें उन्होंने कहा देयर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H8O2 ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस इट इज गिविंग अस B and C। फिर उन्होंने कहा कि इफ B इज हीटेड विद इट्स सॉल्ट इट गिव्स मीथेन एंड इफ C इज heated with KMN oxidized with KMNO4 in acidic medium it gives B। देखिए जो कुछ मैंने ब्लू से लिखा है ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है और जो ब्लैक से लिखा है वो आंसर है। तो इसकी लैंग्वेज क्या थी? A compound A on acid hydrolysis B and C, B on heating with the salt gives methane and C on oxidizing with KMNO4 gives B। चलो क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। O2 का मतलब या तो एसिड या तो ईस्टर। जब भी कभी दो ऑक्सीजन वो आपको दे और कंपाउंड दो बने, है ना, एक लिया दो ऑक्सीजन का कंपाउंड और उससे दो कंपाउंड बने, इसका मतलब ये कोई ईस्टर है। और ईस्टर की हाइड्रोलिसिस में एक बनता है एसिड एक बनता है अल्कोहल। तो देखिए मैंने सिमेट्रिकल बनाया, पहले इस कंपाउंड को दो कार्बन इधर रखे दो कार्बन इधर के, पहले इससे ट्राई करते हैं, नहीं बनता है तो कुछ और करेंगे। ठीक, अब इसको तोड़ोगे तो दो कार्बन का एसिड और दो कार्बन का अल्कोहल, इसको सॉल्ट के साथ हीट करोगे तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट की हीटिंग क्या देती है? मीथेन, यानी डीकार्बोक्सिलेशन। उसका नाम ही डीकार्बोक्सिलेशन है, मतलब एक कार्बन का रिमूवल। और ये अगर आपका दो कार्बन का अल्कोहल KMNO4 है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा एसिटिक एसिड। ये हो गया ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में आया एक क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने कहा था कि देयर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H16O2 व्हेन इट इज एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 इट गिव्स B and C, है ना। फिर उन्होंने कहा कि C on further dehydration gives butene 1 and C on reaction with chromic acid gives again B। What is chromic acid? CrO3 को किसी भी ऑर्गेनिक एसिड में ले लीजिए, मैंने CrO3 को यहाँ पे एसिटिक एसिड के साथ लिया है तो ये क्या हो गया? क्रोमिक एसिड। फिर से देखिए कंपाउंड A ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स B एंड C। C के बारे में दो बातें कही हैं उन्होंने, एक तो डिहाइड्रेशन से ब्यूट 1 बन रही है और दूसरा क्रोमिक एसिड से B हमें वापस मिल रहा है। देखिए CrO3 आप अकेले भी लेते तो इसका काम ऑक्सीडेशन था, नहीं है ना, एसिड में ले लिया तो और बेहतर कर लिया। यहां से पकड़ो पहले ब्यूट 1 इन का मतलब ये हुआ कि ये कोई अल्कोहल रहा होगा। अल्कोहल से वाटर निकालते हैं तो एल्कीन बनती है। ब्यूट 1 मतलब 4 कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में है, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए जब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं तो सबसे बड़ी चीज हमें ये देखनी पड़ती है कि ऐसा तो नहीं कहीं ब्रांचिंग हो रही हो। अब इन्होंने कहा ब्यूट 1 बन रही है, इसका मतलब ये 4 कार्बन तो सीधे सीधे हैं। ठीक, तो आप टर्मिनल पे OH लगा दीजिए और जैसे ही आपने ब्यूटाइल अल्कोहल बनाया इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको मिलेगा ब्यूटेनोइक एसिड। इसका मतलब B आपका क्या है? B है आपका ब्यूटेनोइक एसिड और B में भी कोई ब्रांचिंग नहीं है। फिर से सुनिए भाई, अल्कोहल है उसको आपने डिहाइड्रेट करा, आपको एल्कीन मिल रही है तो, और वो चारों एक लाइन में, इसका मतलब वो 4 कार्बन का स्ट्रेट अल्कोहल है और उसको ऑक्सीडाइज कराएंगे तो आपको एसिड मिलेगा। और कह रहे हैं कि ये B है, इसका मतलब B क्या है? 4 कार्बन का एसिड। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, 4 कार्बन इधर 4 कार्बन इधर, बीच में ईस्टर का ग्रुप, ये हो गया ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। देखिए आपने इतने क्वेश्चंस ये करे, इसमें किसी में भी कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है। आप अगर इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं उसकी गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो 50% काम तो यही हो जाता है। ठीक है, मैं देखती हूँ अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस और पसंद आते हैं, प्रीवियस ईयर के मिल जाते हैं तो आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेकर के आते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।